सो हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजीएल की 10 सितंबर के शिफ्ट 2 हो चुकी है, तो उसी का एनालिसिस करेंगे हम। तो उसमें जीके देखेंगे किस लेवल की आई है, और जितनी भी अभी तक शिफ्ट हुई हैं उनका एनालिसिस हम कर चुके हैं। यदि नहीं देखा आपने तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। मतलब उनके साथ साथ मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मैंने मतलब ऐड की है, तो आपको हेल्पफुल रहेंगी, तो आपको देख लेना। तो ऐसे ही मतलब जैसे शिफ्ट होगी उसके मतलब आधा एक घंटे बाद मैं आपको शिफ्ट का एनालिसिस देता रहूँगा। तो चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम एनालिसिस, और शेयर भी कर दें यदि आप किसी दोस्त है जो आपके साथ तैयारी करता है तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो पंडित रविशंकर को मिला था ये भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मिला था 1999 पंडित रविशंकर। जिसमें से अभी आपको याद रखना कि 1998 में पूछा जा सकता है। तो 1998 में है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। और 1999 में हो गया पंडित रविशंकर। और 2001 में है बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, ये शहनाई वादक हैं, तो ये याद रखना। और 2008 में जो भारत रत्न मिला है म्यूजिशियन, वो हैं ये पंडित भीमसेन जोशी, जो किराना घराना से संबंधित है। अब पूछा जाए कि पंडित रविशंकर किस से संबंधित है, तो ये सितार वादक है। आपको सितार वादक में एक दो ठो और बताता हूँ, जैसे विलायत खां हैं, और निखिल बनर्जी हैं, बुद्धदत्त मुखर्जी हैं, और इसकी बेटी है अनुष्का शंकर। और ये चीज़ें आपको याद रखना, अनुष्का शंकर। और इसका भाई भी है वो ये उदय शंकर, जो फ्यूजन नृत्य के लिए जाना जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उसमें पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, 42 से 10 जोड़े गए थे। और इसके बाद जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उससे जो है वो 11वां जोड़ा गया। उसमें बच्चों के जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य पूछे आपसे कि कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं रूस से, याद रखना है। और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं 51 के ए में। ठीक है, इसमें से टोटल मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। और ठीक है, तो आपको ये मौलिक कर्तव्य अंदर वाले याद रखने हैं, ये पूछा जा सकता है शिफ्ट में। अगली वाली शिफ्टों में देखना कि पूछेगा कि ये जो मतलब जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये कौन सा मतलब मौलिक कर्तव्य है, तो आपको बताना 7वां। तो ऐसे ही जितने भी मौलिक कर्तव्य 11 हैं, तो उनको याद कर लेना। तो अगली शिफ्ट में जैसे पेपर है आपका तो बन जाएगा। क्योंकि अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ चुका कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, तो यही फिर बात दोबारा थोड़ी पूछेगा, उसके अंदर पूछ सकता है। और ये इसकी समिति, जो इसकी समिति थी वो है हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इसी ने रिकमेंड की थी कि मतलब मौलिक कर्तव्य को इसमें संविधान में जोड़े जाएं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इतना हमारा मौलिक कर्तव्य से बनने वाले क्वेश्चन थे जिनको हमने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब एयू पूछा गया है कि एयू किसका प्रतीक है। तो एयू देखो, एजी होता है चांदी का, और एयू होता है गोल्ड का, सोना का। ठीक है, तो ये प्रतीक पूछा गया, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। तो प्लेटिनम का जैसे पूछे तो पीटी, और जैसे किसका, अब जितने भी प्रतीक हैं तो वो ज़्यादातर आपको पता ही होंगे, क्योंकि 11th-12th में मतलब और 9th-10th में हम प्रतीक पढ़ते ही चले आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट में मूव करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि ठंडे रक्त वाला जानवर कौन सा। तो ठंडे रक्त वाले जो भी उभयचर या फिर रेप्टाइल जो होते हैं, रेप्टाइल्स, इसके अंतर्गत ठंडे मतलब इनका जो शरीर होता है मतलब ठंडे रक्त का होता है। ठीक है, जैसे छिपकली है, और जो रेप्टाइल जो भी आते हैं जैसे सांप, ये सब ठंडे रक्त वाले प्राणी हैं, ये आपको याद रखना।
और मैमल में क्या आता है, मैमल को बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी के आपको देखने को मिलेंगे तो ज़्यादातर किंगडम से या सेल से, ये नई चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको सही से याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ISSF 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ISSF में 2022 में भारत ने ये पदक जीते हैं, 14 पदक जीते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये आपको यदि हो सके तो ये आपको ये बताना है कि मतलब रणजी ट्रॉफी किसने जीती है। रणजी ट्रॉफी अभी 2024 में जो भी हुई है तो वो किसने जीती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो ये अब पूछा जा सकता है कि ISSF 2022 कहाँ पर हुआ है, तो ये काहिरा में हुआ, ठीक है, काहिरा। तो काहिरा कहाँ पर है, मिस्र में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। करा स्त्री तुलना पुस्तक किसने लिखी है? तो ये स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक लिखी है, ये लिखी है ताराबाई शिंदे, ठीक है। ताराबाई शिंदे महाराष्ट्र के फेमस वुमन है। इसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी है। जो पुस्तक से मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं उनको आपको फेर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान से कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान से हमारे वो बनाती है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी, ठीक। अब आपको याद होगा रावी किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की आपको जैसे रावी है, और झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु की हैं। सिंधु का उद्गम स्थल पूछे तो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, ये बोकारो यमुना से। और ब्रह्मपुत्र पूछे आपको कहाँ से निकलती है, तो चेमायोंगडोंग आंगसी ग्लेशियर, इनके जो भी ये जहाँ से ओरिजिन होती हैं उनको आपको याद रखना। देखो रावी का पुराना नाम था परसुनी, और सिंधु तो इंडस, ठीक है, अभी मतलब हो गया है, पहले सिंधु था। और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का तो यही है। और ब्रह्मपुत्र और ठीक है, रावी जो निकलती है रोहतांग दर्रा से, ये आपको याद रखना, रोहतांग दर्रा कहाँ पर है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मिड डे मील योजना किस राज्य से शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना शुरू हुई थी तमिलनाडु के मदुरई से, ठीक है, तमिलनाडु के मदुरई से शुरू हुई। कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 1995 में। और मैंने कल ही कहा था कि योजना से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको आपको याद कर लेना है। स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है, मतलब योजना वाला टॉपिक आपको याद करके जाना है कि कौन सी योजना क्या कहाँ से संबंधित, मतलब कहाँ शुरुआत हुई और कब हुई। यदि याद हो सके कि कब हुई तो कर लेना, नहीं तो फिर आपको ये याद रखना है, जैसे आवास योजना है और PM हृदय योजना है, तो ये किससे संबंधित है। जैसे हृदय है तो जो विश्व विरासत स्थल होते हैं उनको रक्षा करना, मतलब देखभाल करना, ये है इसका उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो मुस्लिम की उत्पत्ति पूछा गया है, तो अब इसको बताना आपको कि मुस्लिम की उत्पत्ति अरब देशों से हुई, ठीक है। तो अरब देश सबसे पहले जो देखो मतलब उसमें जो मुस्लिम लीग की स्थापना पूछे तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका बांग्लादेश ये है, और बांग्लादेश में ही बिमस्टेक का मुख्यालय है, और ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। और मुस्लिम लीग से देखो मुस्लिम लीग आक्रमण हुआ था 712 AD में ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था सबसे पहले, फिर इसके बाद महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गोरी आया है। तो ऐसे ऐसे ये तुर्की आक्रमण तुर्की जो आते रहे। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था और कब किया था? ये किया था महमूद गजनबी 1025 में, तो ये 17वां आक्रमण था उसका।
और सोमनाथ मंदिर को उसने पूरा लूट डाला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये है सातवाहन वंश से संबंधित है। और इसमें पूछे कि सातवाहन वंश के संस्थापक, तो ये हैं सिमुक। ठीक है। और जैसे चोल वंश के संस्थापक पूछ ले तो चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय चोल। ठीक है, विजयालय चोल। और पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो हाँ, ये जैसे पूछे गुलाम वंश के संस्थापक, ये आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, खिलजी वंश के तो जलालुद्दीन खिलजी। और उसके तुगलक वंश के तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी। और जैसे पूछ है लोधी वंश के तो बहलोल लोधी और लोधी वंश के हो गए। और खिज्र खां जो थे ये आपको बताना किस वंश के संस्थापक थे। ये आप नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाते हैं। तो हरेला जो है, हरेली पूछे तो छत्तीसगढ़ और हरेला पूछे तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में हरेला मनाते हैं। और देखो त्यौहार से क्वेश्चन आया है तो 3 त्यौहार मैं आपको और बताता हूँ। माधवपुर मेला आपको याद है, बौथम मेला गुजरात। माधवपुर और बौथम मेला गुजरात से ठीक संबंधित हैं। और गुजरात के हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, पतंग महोत्सव। ठीक है, और रण महोत्सव ये गुजरात के हैं। गोवा के पूछे तो सिग्मो, मांडो, जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये तीनों आपको गोवा के हैं। और ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। अब पूछा गया इसमें कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है। तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की। अब द इंडियन डिवाइडेड की पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन सी है ये बताना आपको। और हाँ वही तो। ठीक है, आपको बताना कमेंट पे। और महात्मा गांधी की सत्य के साथ मेरा उपयोग। और है नेल्सन मंडेला की है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। और गोल आत्मकथा है मेजर ध्यानचंद की। और ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, ये हुआ था 1894। ठीक है, और जिसमें से हमारा पूछे कि भारत ओलंपिक समिति का पूछे तो 1927 में। ठीक है, 1927 में। और पहले कौन थे, सर दोराबजी टाटा इसके वो थे अध्यक्ष, सर दोराबजी टाटा। ठीक है, अभी हैं पीटी ऊषा। ठीक है, और हाँ 1927 हो गया ये। और 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी। और इसके बाद 1896 से ही ग्रीस के एथेंस से ओलंपिक खेल शुरू हुए। फिर 1900 में नॉर्मन पिजार्ड ने भाग लिया था अपने मतलब देश से। ठीक है, भारत से, तो वो जीता था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और 2021 का जो है 2020 मतलब 2020 में कोरोना चल रहा था तो इसकी वजह से 2021 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और 2024 में अभी पेरिस में हुआ। ठीक है, और 2028 में ये होगा लॉस एंजल्स में। ठीक है, लॉस एंजल्स में अमेरिका में। और 2032 में होगा ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखनी है, चीज़ें पूछी जा सकती हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। देखो पंचायती राज से संबंधित पूछा गया अनुच्छेद तो ये पहले भाग तो 9वें भाग में है संविधान के, जिसमें से अनुच्छेद है 243 ए से 243 ओ तक। ठीक है, 243 ए से ओ तक है। और पंचायती राज दिवस तो भाग ये पूछा गया है। तो पंचायती राज दिवस की 2 समिति थी, सिफारिश की थी। एक तो बलवंत राय मेहता, देखो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती के राज की व्यवस्था की थी। और फिर इसके बाद बलवंत राय मेहता आ गया था तो उसने 3 स्तरीय समिति की मतलब 3 स्तरीय पंचायती मतलब व्यवस्था कर दी थी। ठीक है,
बलवंत राय मेहता। तो आपको ये जैसे याद रखना है कि बलवंत है, बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो देखो 1 2 3 3 अक्षर हैं तो त्रिस्तरीय, ठीक है। अशोक मेहता, अशोक और मेहता 2 हैं तो 2 स्तरीय, ठीक है। ऐसे याद रख लेना आपको, जिससे याद करने में आसानी रहेगी। और इससे आपको चीज़ें याद रखनी है अभी और कि पंचायती राज दिवस हो गया। और भाग 9A पूछा जा सकता है, तो इसमें क्या है, नगर पालिका है, ठीक है। 9B में है, 9B में है ये है सहकारी समिति। और सहकारी समिति का वो उद्देश्य होता है कि दूसरों की हेल्प करना, सदस्यों की अपने हेल्प करना, सहायता देना, ठीक है। ये चीज़ें हैं और हमारा, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब कह रहा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है, देखो पहले सुप्रीम जज बताना, मतलब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना। तो अनुच्छेद जो है देखो 124 से सुप्रीम कोर्ट है, कितने तक, 147 तक, 147 तक। तो 124 का जो चौथा, मतलब 124 का दूसरा है, दूसरा सब क्लॉज है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, ठीक है, इतने पे। और आपको देखो जिससे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित देखो 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और 131 के थ्रू आर्टिकल के यदि केंद्र राज्य में विवाद हो गया है तो उसको सोल्व करता है। और 143 जो है, 143 कहता है कि जैसे राष्ट्रपति को सलाह लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ये याद रखना। और 141 भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 141 में कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, मतलब डिसीजन होंगे, वो सब जगह मान होंगे, उससे कोई विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। और 141 ये चीज़ें आपको याद रखनी सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। और मैं और आर्टिकल आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट जो भी हैं। जैसे आर्टिकल में आपको याद रखना है, देखो 280 ये आपको याद होगा, वित्त आयोग, वित्त, ठीक है, वित्त आयोग है, ठीक है। पहले थे के सी नियोगी, अभी हैं अरविंद पनगड़िया जो 16वें बने हैं। 16वें वित्त आयोग के गठन हुआ था अभी, 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और पहले थे के सी नियोगी, ये 280 हो गया। और 356, 360 और 352, 356, 360, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, 352 में इसमें जो है राजकीय आपातकाल, ठीक है। और 360 में वित्तीय आपातकाल। आपातकाल कहाँ से लिया गया है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये चीज़ें हैं हमारा, ये एनालिसिस होता है हमारा शिफ्ट जो भी, मतलब कौन सी शिफ्ट थी, 10 की दूसरी शिफ्ट। तो फिर थैंक यू। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, आपको कुछ ना कुछ हेल्प होती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यार मुझे भी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मतलब मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो यदि आप सोच रहे हो कि इतने मतलब मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और कंटेंट में मतलब फालतू का दे रहा हूँ, तो देखो ऐसा नहीं होता कि किसी के 50,000 सब्सक्राइबर हैं, किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। देखो कंटेंट मायने रखता है कि कंटेंट क्या बता रहा वो। तो अब मेरे इतने, मैंने अभी चैनल शुरू किया है तो मतलब मेरे कम सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब जो कम सब्सक्राइबर हो तो वो कंटेंट अच्छा नहीं देगा। देखो मैंने इतनी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना, इतनी आप हेल्प कर दीजिए। मैं आपको रोज़ मतलब शिफ्ट जो होती रहेंगी 26 तक उनका मैं एनालिसिस देता रहूँगा। तो फिर थैंक यू, मिलते हैं जब नेक्स्ट जो अभी शिफ्ट 3 होगी, 10th की शिफ्ट 3, तो इसको हम एनालिसिस करेंगे। शाम के 8 बजे तक वीडियो आ जाएगी इसकी। तो फिर थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।